ओम नमस्ते सभी को। संत सब एक। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा था, किंतु श्री कृष्ण के पूर्वकालीन इतिहास अथवा अन्य किसी भी शास्त्र में कृष्ण नाम का उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर हैं। वे एक अव्यक्त और अविनाशी भाव की स्थिति के हैं। जब कभी परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया अर्थात योग का सूत्रपात किया गया तो इसी स्थिति वाले किसी महापुरुष ने किया, चाहे वह राम हो या ऋषि जरथुस्त्र ही क्यों न रहे हों। परवर्ती काल में यही उपदेश गुरु नानक इत्यादि जिस किसी के द्वारा निकला, कहा श्री कृष्ण ने ही। अतः सभी महापुरुष एक ही हैं। सबके सब एक ही बिंदु का स्पर्श कर एक ही स्वरूप को पाते हैं। यह पद एक इकाई है। अनेक पुरुष इस पथ पर चलेंगे, लेकिन जब पाएंगे एक ही पद को पाएंगे। ऐसी अवस्था को प्राप्त संत का शरीर एक मकान मात्र रह जाता है। वे शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। ऐसी स्थिति वालों ने कभी कुछ कहा तो एक योगेश्वर ने ही कहा। संत कहीं ना कहीं तो जन्म लेता ही है। पूरब अथवा पश्चिम में, श्याम अथवा श्वेत परिवार में, पूर्व प्रचलित किन्हीं धर्मावलंबियों के बीच अथवा अबोध कबीलों में, सामान्य जीवन जीने वाले गरीब अथवा अमीरों में जन्म लेकर भी संत उनकी परंपरा वाला नहीं होता। वह तो अपने लक्ष्य परमात्मा को पकड़कर स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है, वही हो जाता है। उसके उपदेशों में जाति पांति, वर्ग भेद और अमीर गरीब की दीवारें नहीं रहती हैं। यहां तक कि उसकी दृष्टि में नर मादा का भेद भी नहीं रह जाता। देखें गीता अध्याय 15 श्लोक 16। महापुरुषों के पश्चात उनके अनुयायी अपना संप्रदाय बनाकर संकुचित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के पीछे चलने वाले यहूदी हो जाते हैं तो किसी के अनुयायी ईसाई, मुसलमान, सनातनी इत्यादि हो जाते हैं। किंतु इन दीवारों से संत का संबंध कदापि नहीं होता। संत न तो कोई सांप्रदायिक है और न कोई जाति। संत संत हैं, उन्हें किसी सामाजिक संगठन में न समेटें। अतः संसार भर के संतों की, चाहे किसी कबीले में उनका जन्म हुआ है, चाहे किसी मजहब संप्रदाय वाले उनका पूजन अधिक करते हों, किसी सांप्रदायिक प्रभाव में आकर ऐसे संतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे निरपेक्ष हैं। संसार के किसी भी स्थान में उत्पन्न संत निंदा के योग्य नहीं होता। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपने अंदर स्थित अंतर्यामी परमात्मा को दुर्बल करता है, अपने परमात्मा से दूरी पैदा कर लेता है, स्वयं अपनी क्षति करता है। संसार में जन्म लेने वालों में यदि आपका कोई सच्चा हितैषी है तो संत ही। अतः उनके प्रति सहृदय रहना संसार भर के लोगों का मूल कर्तव्य है। इससे वंचित होना अपने को धोखा देना है। वेद के उपयोग क्या है? गीता में वेद का वर्णन बहुत आया है, किंतु कुल मिलाकर वेद मार्ग निर्देशक, माइलस्टोन, चिन्ह मात्र हैं। मंजिल तक पहुंच जाने पर उस व्यक्ति के लिए उनका उपयोग समाप्त हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 45 में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश कर पाते हैं। तू वेदों के कार्य क्षेत्र से ऊपर उठ। अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा, सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म के ज्ञाता महापुरुष अर्थात ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है, किंतु दूसरों के लिए तो उनका उपयोग है ही। अध्याय 8 श्लोक 28 में कहा, अर्जुन, मुझे तत्व से भली भांति जान लेने पर योगी वेद, यज्ञ, तप, दान इत्यादि के पुण्य फलों को पार कर सनातन पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब तक वेद जीवित हैं, यज्ञ करना शेष है, तब तक सनातन पद की प्राप्ति नहीं है। अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया, ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा प्रशाखा है। संसार ऐसा पीपल का एक अविनाशी वृक्ष है।
जो इसे मूल सहित जानता है वह वेद का ज्ञाता है। इस जानकारी का स्रोत महापुरुष हैं, उनके द्वारा निर्दिष्ट भजन है। पुस्तक या पाठशाला भी उन्हीं की ओर प्रेरित करते हैं। ओम शब्द क्या है? श्री कृष्ण के निर्देशन में ओम के जप का विधान पाया जाता है। अध्याय 7 श्लोक 8 में कहा, ओंकार मैं हूं। अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा, ओम का जप कर और मेरा चिंतन कर। अध्याय 9 श्लोक 17 में कहते हैं, जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 33 में कहा, अक्षरों में अकार हूं। अध्याय 10 श्लोक 25 में कहते हैं, वचनों में एक अक्षर मैं हूं। अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा, ओम तत् और सत ब्रह्म का परिचायक है। अध्याय 17 श्लोक 24 में कहते हैं, यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं ओम से ही प्रारंभ होती हैं। अतः श्री कृष्ण के अनुसार ओम का जप नितांत आवश्यक है, जिसकी विधि किसी अनुभवी महापुरुष से सीखें। गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मनुस्मृति गीता आदिमानव महाराज मनु से भी पूर्व प्रकट हुई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाणहम व्ययम। अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा तथा सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने उसे श्रवण कर अपनी याददाश्त में धारण किया, क्योंकि श्रवण की गई वस्तु मन की स्मृति में ही रखी जा सकती है। इसी को मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना और इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो गया। आरंभ में कहने और श्रवण करने की परंपरा थी, लिखा भी जा सकता है, ऐसी कल्पना नहीं थी। मनु महाराज ने इसे मानसिक स्मृति में धारण किया तथा स्मृति की परंपरा दी। इसलिए यह गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मनुस्मृति है। भगवान ने यह ज्ञान मनु से भी पूर्व सूर्य से कहा, तो इसे सूर्य स्मृति क्यों नहीं कहते? वस्तुतः सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का वह अंश है जिससे इस मानव सृष्टि का सृजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूं, प्रकृति गर्भ धारण करने वाली मां है। वह बीज रूप पिता सूर्य है। सूर्य परमात्मा की वह प्रशक्ति है जिसने मानव की संरचना की। वह कोई व्यक्ति नहीं, और जहां परमात्मा के उस ज्योतिर्मय तेज से मानव की उत्पत्ति हुई, उस तेज में वह गीतोक्त ज्ञान भी प्रसारित किया, अर्थात सूर्य से कहा। सूर्य ने आदि मनु से कहा, इसलिए यह अविनाशी योग ही मनुस्मृति है। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं, बीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वही पुरातन योग मैं तेरे लिए कहने जा रहा हूं। तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। अर्जुन मेधावी थे, सच्चे अधिकारी थे। उन्होंने प्रश्न परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। इसे आपने ही सूर्य से कहा, यह मैं कैसे मान लूं? इस प्रकार 20-25 प्रश्न उन्होंने किए। गीता के समापन तक उनके संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए। तब भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सकते थे, जो उनके हित में थे, उन्हें स्वयं उठाया और समाधान दिया। अंततः भगवान ने कहा, अर्जुन, क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्रचित्त हो श्रवण किया? क्या मोह से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। भगवन, मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूं। केवल सुना भर नहीं, अपितु स्मृति में धारण कर लिया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। उन्होंने धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय प्राप्त की। एक विशुद्ध धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई और एक धर्मशास्त्र के रूप में वही आदि धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। गीता आपका आदि धर्मशास्त्र है। यही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था। मनु के समक्ष 2 कृतियों का उल्लेख है। एक तो सूर्य से उपलब्ध गीता, दूसरे वेद मनु के समक्ष उतरे। तीसरी कोई कृति मनु के समय में प्रकट नहीं हुई थी।
उस समय लिखने लिखाने का प्रचलन नहीं था, कागज कलम का प्रचलन नहीं था, इसलिए ज्ञान को श्रुत अर्थात सुनने और स्मृति पटल पर धारण करने की परंपरा थी, जिनसे मानवों का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को श्रुति तथा गीता को स्मृति का सम्मान दिया। वेद मनु के समक्ष उतरे थे, इन्हें सुने, यह सुनने योग्य हैं, किंतु गीता स्मृति है, सदा स्मरण रखें। यह हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त कराने वाला ईश्वरीय गायन है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तू अहंकारवश मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, अर्थात गीता के उपदेशों की अवहेलना करने वाला नष्ट हो जाता है। अध्याय 15 के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, इति गुह्यतमम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ। यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर तू समस्त ज्ञान और परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। अध्याय 16 के अंतिम 2 श्लोकों में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न समृद्धि है और न परम गति ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाण है। इसको भली प्रकार अध्ययन कर तत्पश्चात आचरण कर तुम मुझ में निवास करोगे, अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे। सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और समृद्धि पालोगे। गीता मनुस्मृति है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता ही धर्मशास्त्र है। अन्य कोई शास्त्र नहीं, कोई अन्य स्मृति नहीं है। समाज में प्रचलित अनेकानेक स्मृतियां गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। स्मृतियां कतिपय राजाओं के संरक्षण में प्रशासन चलाने के लिए लिखी गईं, जिनसे समाज में ऊंच नीच की दीवारें सृजित हो गईं। मनु के नाम पर प्रचारित तथा कथित मनुस्मृति में मनुकालीन वातावरण का चित्रण नहीं है। मूल मनुस्मृति गीता एक परमात्मा को ही सत्य मानती है, उसमें विलय दिलाती है, किंतु वर्तमान काल में प्रचलित लगभग 164 स्मृतियां परमात्मा का नाम तक नहीं लेती, न परमात्मा की प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डालती है। वे केवल स्वर्ग के आरक्षण तक ही सीमित रहकर न अस्थि जो है नहीं, उन्हीं को ही प्रोत्साहन देती हैं। मोक्ष का उनमें उल्लेख तक नहीं है।